अब 6 ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सविता परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। नष्ट उनका भाग्य जो संपूर्ण ऐश्वर्य और यश को देने वाले, वंदना करने योग्य तथा स्तुति, उपासना और उपदेश करने योग्य परमात्मा को छोड़ के अन्य की उपासना करते हैं। फिर ईश्वर के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमात्मा सत्य आचरण में प्रेरणा करता और मुक्ति सुख को देकर सबको आनंदित करता है, उसी की सदा उपासना करो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, आप लोग जो हम लोग अविद्या से आप लोगों का अपराध करें वह क्षमा करने योग्य है, और हम लोगों को अध्यापन और उपदेश से निरपराधी करो। अब विद्वानों के करने योग्य काम को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो ब्रह्म सब जगत को धारण करता और सूर्य और वायु से धारण करता है, वेद के द्वारा सब सत्य का प्रकाश कराता है, उसी की हम लोग उपासना करें। भावार्थ, हे भगवन, आपने सब जीवों में निवासादि व्यवहार के लिए भूमि आदि लोक रचे, इसी से आपके लिए धन्यवादों को समर्पण करके हम लोग आपके ऐश्वर्य में निवास करें। अब पदार्थों देश से ईश्वर की सेवा को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर की सृष्टि में हम लोग ऐश्वर्य वाले होते हैं और उन लोगों के रक्षा करने वाले संपूर्ण पदार्थ हैं, उसी का हम लोग निरंतर भजन करें। इस सूक्त में सविता, ईश्वर, विद्वान और पदार्थों के गुण का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 54वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वान के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वह परमेश्वर से स्वीकार किया जाता है। हे मनुष्यों, जो हमारा और आप लोगों का रक्षक है वही हम लोगों से सेवा करने योग्य है, और जो अहिंसा से सब मनुष्यों को विज्ञान में धारण करते हैं वह और वे सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ, जो यथार्थ वक्ता सबके सुख की इच्छा करने वाले विद्वान जन हों, वे ही सबके सब सुखों को करने योग्य होवें। अब विद्वानों के विषय में गृहस्थ के कर्म को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे रात्रि और दिन मिले हुए बर्ताव करके संपूर्ण व्यवहार में कारण होते हैं, वैसे हम दोनों विशेष करके हित चाहते हुए मित्र के सदृश वर्तमान स्त्री और पुरुष उत्तम गृह और बहुत सुख की सदा उन्नति करें। फिर विद्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे न्यायकारी विद्वान लोग अधर्म संबंधी मार्ग का त्याग करके धर्म संबंधी मार्ग में चलते हैं, वैसे आप लोग भी चलें। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य के जानने और उसके आचरण करने की इच्छा करें, वे सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर सत्य के आचरण करने वाले होवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे मेघों के जलों से पूर्ण नदियां आवरणों को काटकर अंतरिक्ष में जलों को प्राप्त होती हैं, वैसे ही आप लोग विद्या की दीप्ति को प्राप्त होकर सब विद्याओं की प्रशंसा करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि किसी सज्जन व किसी पदार्थ का नाश और नशा करने वाले द्रव्य का सेवन सदा ही न करे और सदा विद्वानों और माता-पिता की शिक्षा को ग्रहण करे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे विद्या से उपजित अर्थात वश में किया गया अग्नि कार्यों को सिद्ध करके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है,
वैसे ही सेवा किए गए आप लोग विद्या और उपदेश आदि कार्यों को सिद्ध करके सबको ऐश्वर्य युक्त करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला सब जीवों की प्रिय करने वाली है, वैसे ही विद्या युक्त स्त्री सबको प्रिय होती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, जैसे नियम से सूर्य, वायु, प्राण आदि और बिजली प्राप्त होते हैं, वैसे ही आप हम लोगों को निरंतर प्राप्त होइए। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 55वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 56वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी अर्थात प्रकाश और भूमि के गुणों को वर्णन करते हैं। भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत पदार्थों को जानते हैं, वे धनवान होकर सबको सुखी करें। भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी से लेके प्रकृति अर्थात प्रधान पर्यंत पदार्थों को उनके गुण, कर्म, स्वभाव से यथावत जान के कार्य की सिद्धि के लिए संप्रयोग करते हैं, वे सदा ही भाग्यशाली होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने असंख्य भूमि आदि लोक आकाश रचे और व्यवस्था से वे चलाए हैं, वह सदा ही उपासना करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य बहुत और बड़े पदार्थों से युक्त बिजली और भूमि को विशेष करके जानते हैं, वे शीघ्र लक्ष्मीवान होते हैं। अब शिल्प विद्या की शिक्षा को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जिनके समीप से शिल्प आदि विद्या ग्रहण की जाती है, उनका आदर मनुष्य सदा करें। भावार्थ जो शिल्प विद्या में निपुण होते हैं, उनका सत्कार यथा योग्य राजा आदि को करना चाहिए। फिर शिल्प विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सबके आधारभूत सबका कार्य सिद्ध करने वाली सूर्य और पृथ्वी को जान के अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करें। इस सूक्त में सूर्य और पृथ्वी के गुण और शिल्प विद्या शिक्षा वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 56वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 57वें सूक्त का आरंभ है। इसमें कृषि कर्म को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित और अनुरक्त सेना से वीर जन विजय को प्राप्त होते हैं, वैसे ही कृषि अर्थात खेती कर्म में चतुर जन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बुद्धिमान खेती करने वाले जन सुंदर शुद्ध अन्नों को उत्पन्न करके सबको आनंद देते हैं, वैसे ही खेती करने वाले जनों की उत्तम प्रकार रक्षा करके सदा उत्साह युक्त करें। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि वे जैसे अपने लिए उत्तम पदार्थ चाहते हैं, वैसे ही अन्य जनों के लिए इच्छा करें। भावार्थ खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, वृषभ और बीजों को इकट्ठे करके खेतों को उत्तम प्रकार जोतकर उसमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें। भावार्थ खेती करने वाले जन प्रथम खेती के करने की विद्या को ग्रहण करके पश्चात यथा योग्य खेती कर धन और धान्य से युक्त सदा हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे उत्तम प्रकार संपादित खेती की धरती उत्तम अन्नों को उत्पन्न करती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुआ जन उत्तम संतानों को उत्पन्न करता है। और जैसे भूमि का राज्य ऐश्वर्य कारक है, वैसे ही परस्पर प्रसन्न स्त्री और पुरुष बड़े ऐश्वर्य वाले होते हैं। भावार्थ सब कृषि कर्म करने वाले जन विद्वान क्षेत्र जोतने वाले का अनुकरण करके कृषि की वृद्धि को उत्पन्न करें। भावार्थ कृषि कर्म करने वाले मनुष्यों को